देखिए, आपका सवाल है, एक घनाकार लकड़ी के एक फलक से एक अर्धगोलीय आकृति इस प्रकार काट ली जाती है कि अर्धगोला का व्यास l कर रहा है, एक घनाकार है। एक हम घनाकार ठोस बनाते हैं। एक घनाकार ठोस बना लिए। अब सवाल है, घन के किनारे के बराबर शेष क्या काटा जाता है? एक अर्धगोला काटा जाता है। तो एक अर्धगोला जो है इसके घन के किनारे के बराबर काटा जाता है। तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? एक अर्धगोला इसके बीच से काट करके निकाल दिया गया है, तो इस ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए, घन का भुजा एल सेमी है, तो घन का आयतन क्या होगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होगा? घन का 6 इंटू साइड स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 इंटू एल स्क्वायर। ये आपका घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। तो अब निकालते हैं इस गोले, इस अर्धगोले का आधार। आधार तो काट दिया गया है, आधार नहीं है, तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार जो है यहाँ पर देखिए, ये जो गोलाकार अर्धगोला है, तो अर्धगोले की त्रिज्या, त्रिज्या क्या हो जाएगा? ये एल जो होगा ये यहाँ से तक व्यास है, तो त्रिज्या l/2 होगा। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कितना है? त्रिज्या कितना है? l/2 पे स्क्वायर, यानी पाई l स्क्वायर बटे 4। ये आधार का क्षेत्रफल निकला। अब निकालेंगे क्या? अर्धगोला, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर है l/2 पे स्क्वायर, तो 2 पाई एल स्क्वायर बटे 4, 2 दूनी 4, यानी पाई एल स्क्वायर बटे 2। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब टोटल ठोस यानी संपूर्ण ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। संपूर्ण ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या होगा? घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल माइनस ये आधार, आधार तो काट लिया गया है, तो माइनस आधार का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला, अंदर से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, तो अंदर जो काटा गया है उस भाग का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब देखिए क्या क्या मेरा आ रहा है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 6l स्क्वायर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना हुआ। आधार का क्षेत्रफल निकला है पाई एल स्क्वायर बटे 4 प्लस पाई एल स्क्वायर बटे 2। तो इस पाई एल स्क्वायर 2 में पाई एल स्क्वायर 4 को माइनस करते हैं, तो 6l स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे तो मेरा आएगा पाई एल स्क्वायर बाय 2 आएगा मेरा, पाई एल स्क्वायर बटे 2 आएगा। अब देखिए
दोनों को एक बार चेक कर लेते हैं। पाई एल स्क्वायर बटे 2 माइनस पाई एल स्क्वायर बटे 4, 4 2 का लघुत्तम 4 आएगा, 2 पाई एल स्क्वायर माइनस पाई एल स्क्वायर, तो पाई एल स्क्वायर बाय 4 आएगा। तो मेरा निकला इतना। अब दोनों में से क्या कॉमन आएगा, मैक्सिमम कॉमन देखते हैं क्या आएगा दोनों में से। तो एल स्क्वायर तो आ ही रहा है और 1/4 भी ले लेते हैं, 1/4 एल स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो 6×24, क्योंकि 4 से इंटू करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, प्लस एल स्क्वायर बाय 4 कॉमन लिया है तो पाई मेरा बचा है। तो ये आपका आंसर आपका यही होगा, 1/4 एल स्क्वायर पाई बट प्लस 24। क्या हमको निकालना था, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।